हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी यूजीसी नेट हिंदी की फाइनल आंसर की कब तक आएगी। आप सभी जानते हैं आंसर की आ चुकी है और उस पर क्लेम किया गया था 5-6 क्वेश्चन पर। हमेशा होता है कि जब हमारी आंसर की आती है तो एनटी हमें 3 दिन का मौका देता है आंसर की चैलेंज करने का। जो हमारे आंसर हमें गलत है, एनटी ने गलत दी है, उनको क्लेम करने का। तो उसके बाद हमारी फिर फाइनल या रिवाइज आंसर की आती है जिनमें उन प्रश्न का उत्तर सही होकर आता है। हमारी आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी। और एक दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो हम इन दोनों टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारी फाइनल आंसर की कब तक आएगी। जो हमारी आंसर की आई थी वो आई थी हमारी 6 जुलाई को हमारी आंसर की आ गई थी। और यदि मैं इससे पिछले वाले एग्जाम की बात करूं तो हमारी आंसर की आई थी 24 तारीख को, 24 मार्च को। यहाँ पर मैं दिसंबर वाले एग्जाम की बात कर रही हूँ। 24 मार्च को जो है हमारी आंसर की आ गई थी। ठीक है। तो 24 तारीख को जब हमारी आंसर की आ गई थी उसे चैलेंज किया गया था। और फिर जब बाद में हमारी फाइनल आंसर की आई तो वो आई थी 6 अप्रैल को। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 12-13 दिन का अंतर है। तो अब जो हमारा जून वाला एग्जाम है उसकी आंसर की आई 6 जुलाई को आई है हमारी। तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो आ जाएगी 20 जुलाई तक। आपकी बिल्कुल जो है फाइनल आंसर की आ जाएगी। ये आप मानकर चलिए 20 जुलाई से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। ये आधार मैंने आपको बता दिया किस आधार पे मैंने आपको बताया, जो कि हमारा पिछली बार एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की के आधार पर। जब आपको याद है जब हमारा जून वाला एग्जाम हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आंसर की कब तक आएगी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में आंसर की आ जाएगी। और हुआ भी यही था, 6 जुलाई को हमारी आंसर की आ गई थी। तो वो भी एक अनुमानित ही था। अनुमान हम किस आधार पर लगाते हैं? पिछले 2-3 साल के आधार पर। तो जब हमारी आंसर की आ जाती है उसके बाद 15 दिनों के अंदर हमारी फाइनल आंसर की आ जाती है। और यदि मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पता है 5-6 क्वेश्चन गलत है, 3 हमारे प्रथम पाली में और 2 क्वेश्चन हमारे द्वितीय पाली में है। या तो ये हटाए जाएंगे या उनके नंबर सभी को मिलेंगे, या फिर जो ऑप्शन हमारे सही है उसे माना जाएगा। तो अब ये हमारे आंसर की आ जाने का फाइनल हो जाएगा कि उन 5-6 क्वेश्चन में क्या बदलाव हुआ है। और जब हमारी फाइनल आंसर की आ जाएगी, जैसे मैंने आपको क्लेम वाले क्वेश्चन बताए थे विद प्रूफ कि ये आंसर होना चाहिए, जब हमारी आंसर की आ जाएगी फाइनल तो मैं वे क्वेश्चन रखूंगी जिनके आंसर में बदलाव हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये तो बात हुई आंसर की। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो ये जो हमारा एनटीए के जो चेयरमैन है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था जब इन्होंने हमारी आंसर की दी थी। 6 जुलाई को जब इन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 6 जुलाई को हमारी आंसर की आ जाएगी, जब भी इन्होंने रिजल्ट का भी बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि कब आएगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा अगस्त के दूसरे हफ्ते में, हमारा रिजल्ट आ जाएगा यूजीसी नेट का। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, चाहे तो आप ट्विटर पर जाकर चेक भी कर सकते हो। तो दोनों चीज हमारी क्लियर हो गई। फाइनल आंसर की हमारी आ जाएगी 20 जुलाई से पहले, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा अगस्त के दूसरे हफ्ते में, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे थे तो मुझे लगा एक बार सभी को बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल ऑफिशियल है, दूसरे हफ्ते में आ जाएगा अगस्त के। जो ये मैंने 20 जुलाई का बताया ये अपने अनुभव के आधार पर बताया है, जो पिछली बार एग्जाम में होता उसके आधार पर मैंने आपको बताई है। तो आप थोड़ा जो कहते हैं इंतजार कीजिए, 20 जुलाई से पहले पहले हमारी आंसर की आ जाएगी फाइनल आंसर की। आंसर की तो आप सभी जानते हैं आ चुके हैं, 5-6 जो है क्वेश्चन में बदलाव होना है। अब यदि मैं बात करूं जो हमारा 17 जून का एग्जाम हुआ था जिसकी हम फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं, उसकी ऑफिशियल आंसर की तो हमारी 6 तारीख को ही आ गई थी, 6 जुलाई को। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर सोल्व करवाया हुआ है, कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन आए हैं। मैंने यहाँ पर दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवाया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी
और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, बड़ी यूजफुल ये क्लास है। यहाँ पर आप दोनों शिफ्ट का पेपर देख लीजिए किस प्रकार का आ रहा है और उसको सोल्व कर लीजिए। दोनों क्लास का लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यदि आप इनकी पीडीएफ चाहते हो दोनों क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हिंदी विद रीचा के नाम से। यहाँ पर मैं अपनी क्लास की सभी जो है पीडीएफ देती हूँ। और इन दोनों की भी मैंने जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले की तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, सेकंड शिफ्ट वाले की मैं भी इसी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी पीडीएफ। तो आप जाकर ये दोनों क्लास जरूर देख लीजिएगा। और आपका कोई डाउट है तो आप मुझको ईमेल कर दीजिएगा, जो भी मुझे ईमेल करता है मैं उस पर रिप्लाई देती ही हूँ, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी, मैं दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बैच शुरू कर रही हूँ। देखो बैच बिल्कुल फ्री होगा, कोई फीस नहीं होगी, सब क्लास यूट्यूब पर होगी, पर आपको रेगुलर जो है क्लास लेनी होगी। ये शर्त रहेगी कि आपको रेगुलर क्लास लेनी है। तो एक काम कीजिएगा, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मैंने मंडे से प्लान किया है कि मंडे से आपकी क्लास लेना शुरू करूँ। तो सबसे पहले हम जो है हिंदी नाटक वाली यूनिट पढ़ेंगे। उसमें मैंने ये प्लान किया है, एक दिन तो आपको नाटक पढ़ाओ और दूसरे दिन उसी के एमसीक्यू। मान लीजिए हमने सोमवार को अंधेर नगरी नाटक पढ़ा, तो फिर अगले दिन उसी नाटक के एमसीक्यू आपको करवाओ। ये मेरा प्लान है। तो आप मुझे बताइएगा, यदि आप दिसंबर वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लास बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर ही हमारी सारी क्लास होने वाली है। कोई भी विद्यार्थी आकर जो है क्लास देख सकता है, एक भी रुपए की फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री होने वाली है। लेकिन ये मैं बैच कंटिन्यू जब ही रखूंगी यदि आप लोग रेगुलर रहेंगे, ये क्लियर है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक भी फीस नहीं ले रही हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप रेगुलर आए क्लास में। तो यदि आप रेगुलर आते हैं क्लास में तो मैं ये बैच कंटिन्यू रखूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप दिसंबर वाले बैच में जुड़ना चाहते हो या नहीं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।